नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः से स्वागत है। आज के एपिसोड का टाइटल है 30/90 रूल। 30/90। अजीब लगा ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने तो 21/90 वाला रूल सुना है। तो मैं आपको 30/90 का रूल बता रहा हूँ। उसके पीछे मैं कोई सफाई अलग हटकर अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उसका क्लियर फंडा आपको आगे चल करके मैं बताता हूँ। मुझे आप बताइए, आप रोज इस संक्रमण काल में न्यूज देखने के बाद हर रात एक रेजोल्यूशन लेते हो? अरे मालूम है यार, मैं कौन सा लेक्चर लेने से पहले अटेंडेंस ले रहा हूँ। मन मन में बोलते हो कल से सुबह एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब आप रोज रेजोल्यूशन लेते हो, अप्लाई हुआ आज तक? नहीं ना? पूछो क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप बंदर नहीं हो, आप तो इंसान हो। सिंपल। अरे भाई, आपको पता है कब कैसे क्या कहाँ करना है। हम अमेरिकन नहीं है यार। माना हम अपने बच्चों को आजकल परवरिश अमेरिकन स्टाइल में देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ना वो इंडियन बन पा रहे हैं ना अमेरिकन। वो कुछ डेडली कॉम्बो बन करके ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के बनते जा रहे हैं। खैर, शुरुआत यहीं से करते हैं। थोड़ा पेशेंसली सुनना जरूर। ठीक है, शुरू करें। हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे स्वस्थ हो, संस्कारी हो, सभ्य हो, सामाजिक हो और सुरक्षित हो। इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। ठीक। अब आप जब ये उम्मीद अपने बच्चों से करते हो तो क्या करते हो? बोलो। आप हाई रिस्क लो इंटरेस्ट वाली पॉलिसी क्यों ले रहे हो भाई? बोलो, दिल पर हाथ रख करके बताओ। आप स्वस्थ हो नहीं हो। कारण जो जो बच्चे बड़े होते जाते हैं, हमारे तनाव हमारे चेहरे पर पड़ती सिलवटों की शक्ल से शुरू होते होते झुर्रियों में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर इसका इलाज है। सिर्फ 10 मिनट आप सुबह अपने लिए समय निकाल सकते हो? बोलो। अगर इसके लिए तैयार हो तो शुरू करता हूं। नहीं तो जिसके पास अपने लिए 10 मिनट का समय नहीं है वो अभी से बंद कर दो। मुझे मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, रात सोने से पहले अलार्म लगाना बंद करो। शुरुआत में बड़ी दिक्कत होगी, पर अपने आप शरीर को ये समझा दो, अपने शरीर को, कि जब तू है तो मैं अलार्म पर डिपेंड क्यों हूं। तू उठाएगा मुझे, ये बोलकर सोना। देख लेना आप, अलार्म जितने भी समय का लगाते हो उसके 10 मिनट पहले अपने आप आपकी नींद खुलेगी। और ये वाक्य आप रोज अपने आप को बोलो। 30 दिन में क्या है, 5 या 6 दिन में, 5-6 दिन में हम भूल भी जाते हैं ना। इंडियन मेंटेलिटी है यार। कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस फील हुआ, छोड़ यार, सो जाता हूँ। उस तरह का हमारा एक नेचर है। लेकिन बाकी बचे दिन में आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अपने अवचेतन मन को समझाने में इतने ही दिन लगते हैं। और एक बार आपने इसको समझा दिया तो फिर सब ठीक। कैसे? जैसे आप अपनी पत्नी को खर्च के लिए पैसे दिए, आपको आज तक कभी वापस हुए वो पैसे? शर्त लगा लो, इस जन्म के अगले कई जन्मों तक पैदा हो जाओ, फिर भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि पैसे वो वापस क्यों नहीं दिए उसने। बस ये बीबी वाला फंडा जो एक बार आ गया ढंग से काबू, फिर वो नहीं होता बेकाबू। और 30 दिन का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 21/90 का जो रूल है, 21 दिन में हम पक्का 7 दिन ईमानदारी से कोशिश करते हैं, 8वें या 9वें दिन हम स्लिप शॉट हो जाते हैं। और फिर हो जाता है ये, चल ठीक है यार, कल से करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको 30 दिन के कॉन्सेप्ट में बांध लिया, 5-6 दिन भूल भी गए, लेकिन आप 21 दिन पकड़ लोगे। दूसरी बात, अपने आप से आखिरी बार घर में बेडरूम के आईने के सामने खड़े होकर खुद से कब बात करी थी? वो दिन आप सशरीर आत्मा के साथ जिंदा थे। वो रोज करो, क्योंकि रेस का घोड़ा अपनी इच्छा शक्ति से दौड़ता और बारात की घोड़ी बाजे में डांस करती है। आप तय करो आप क्या हो, और रोज अपने आप को यह एहसास दिलाओ कि आपसे बेहतर आपका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। 30 दिन में अगर आप इस चीज को नहीं कर पाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में 31वें दिन आकर के डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज वाली गाली दे देना। तीसरा, आपसे बड़ा योद्धा अगर आप किसी को मान चुके हैं तो आप जिंदगी की लड़ाई हार चुके हैं। ये एपिसोड आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। और अगर हार नहीं मानी है तो इतना बोल दूं,
आखिरी बार आपने अपनी पूरी क्षमता से किसी भी कार्य को अपनी जिंदगी में कब किया था? चेक कर लो। आपकी सफलता उसी दिन से रुकी हुई है। घर में पौधे या टेरेस गार्डन है? अगर नहीं है तो एक काम करना, 2 पौधे खरीदो नर्सरी जाकर और दोनों को अलग-अलग गमले में लगाना। एक को खाद पानी देना और एक को कुछ नहीं देना। आपको रिजल्ट दोनों देंगे, लेकिन खाद पानी वाला आपसे खुश नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसे पता है आपने दूसरे के साथ अन्याय किया है। बस यही बात हम अपने घर में कर रहे हैं। हम बच्चों को भरपूर खाद पानी तो दे देते हैं, चौथा अपने पेट काट करके, पर अपने आप को क्यों नहीं? अगर हम स्वस्थ और खुश होंगे तभी तो बच्चे प्रसन्न होंगे ना। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? बोलो। पांचवी अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये, किसी भी मुश्किल को स्किल समझो। अगर यह स्किल आ गई तो बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ टाइम। यार, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा टाइम निकल गया है, शर्म आती है, अब इस उम्र में आके नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, भूल जाता हूँ, वगैरह वगैरह। जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपने अपनी रेडीमेड टोकरी में सजा के रखे हैं ना, पहली बात तो उसको साइड ही रख दो। अपने बच्चों से कंपटीशन करके देखो, हारना सिर्फ बाप की तकदीर में लिखा होता है। कहाँ लिखा है? बहुत कुछ जीत कर यहां तक पहुंचे हो ना, क्या एक बार अब अपने बच्चे के साथ कंपटीशन करके जीतने की इच्छा पैदा नहीं कर सकते? क्योंकि हर बच्चे का पहला हीरो कौन होता है? उसका बाप होता है। लेकिन वो बाप धीरे धीरे विलेन में कब कन्वर्ट हो जाता है पता है? जब वो अपने सारे एक्सक्यूज देने लगता है। इसीलिए जीतने वाले सारे सबक अपनी रेडीमेड एक्सक्यूज की दुकान को दफन करके एक बार फिर से सीखो। एक बार अपने आप को यकीन दिला दो कि बच्चे, मैंने खेलना छोड़ा है, लेकिन खेलते कैसे हैं वो अभी तक जानता हूं। और फिर देखना, बच्चे वाया मम्मी के थ्रू आप तक मैसेज कन्वे कराना भूल जाएंगे। ऐसा हर घर में होता है, नई बात नहीं कह रहा हूं। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो बाप के साथ बात करने में थोड़ा सा अवॉइड करता है, वो अपनी माँ के थ्रू मैसेज दे देता है, और माँ तो होम मिनिस्टर है। इस पूरी दुनिया में किसकी हिम्मत है जो अपनी बीवी की बात ना माने? जिस दिन आपका बच्चा वापस आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके बात करे, तो उस दिन आपके बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजेगा पता है? तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। यकीन मानो, ये नया सबक आपका 90 दिन के अभ्यास के बाद वापस आपको फॉर्म हासिल करा देगा, क्योंकि उनके 90 दिन सब पर भारी पड़ते हैं और ये 90 दिन आपके आप से परिचय के हैं। इसीलिए 30/90, नॉट 21/90, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट नहीं, इंडियन है। और ये ज्ञान आपको बता दूं, आचार्य चाणक्य का दिया हुआ था, 30/90 का। और फिर आप तो जानते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। नमस्कार।